प्रदूषण भी नहीं हो। देखो आपके पास पैसे हैं, आपको पटाखा चलाना है तो छोटे चला लो, आपको ज्यादा चलाना है तो आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप एक काम करो, गरीब कुछ पैसे इकट्ठे करें। गरीब बहुत से लोग होते हैं जिनको खाना भी नहीं होता, कपड़े नहीं होते, पैसा इकट्ठा करो, उनको मिठाई दे दो, फल दे दो, कपड़े दे दो, तो हाथ का वो ज्यादा अच्छा पुण्य का काम होगा आपके लिए। बल्कि पटाखे से कोई कुछ नहीं देगा कि प्रदूषण फैला दोगे, बीमारियां फैलाओगे, उसके बाद में होगा क्या, आप खुद भी बीमार हो जाओगे। और पटाखे चलाने से एक्सीडेंट भी होते हैं। आपने देखा रॉकेट चलाते तो बोतल भी फट जाती है, बहुत से रॉकेट जहाँ कहाँ जाके गिर रहा है, कहीं की किसी की झोपड़ी भी गिर जाता है तो आग लग जाती है। अब किसी बेचारे का झोपड़ी वो ये अकेली थी जिसमें वो रहता था, है ना, तो आपने उसका वही जला दिया तो वो कहाँ रहेगा। तो हमें क्या सभी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है, पक्षी नहीं है, तो हम कुछ कर सकते हैं। जानवर पक्षी नहीं कर सकते, वो सिर्फ चिल्ला सकते हैं। हम इंसानों का जीवन एक ऐसा भगवान ने दिया हुआ है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, एक मिसाल बना सकते हैं। तो हमने कुछ जीवन में अच्छा किया है ना। जैसे आप बच्चे हैं, अगर आप अभी से कुछ सीखेंगे, किसी के लिए परोपकार करने की कुछ ऐसी चीज करेंगे तो आप देखना आपका भगवान ही साथ देंगे और आसपास के आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, वो भी साथ देंगे। पर आपकी सोच एक अच्छी होनी चाहिए। अच्छी सोच करके कुछ भी करता है कोई भी इंसान तो बहुत कुछ कर लेता है ना। तो आप जो भी पटाखे चलाएंगे उसके जो पैसे हैं आपको चलाना है तो किसी गरीब को कुछ दे दो, खाना दे दो, कपड़े दे दो, फल दे दो, वो ज्यादा अच्छा है। और छोटे पटाखे चला लो, है ना। तो आपके इको फ्रेंडली पटाखे चलाने में छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं, जैसे समझते हो ना बच्चे। जैसे पॉलिथीन वगैरह जलाते हैं उसमें क्या आपका दिखाई नहीं देता, इसके छोटे छोटे दिखाई नहीं देता है। पॉलिथीन जलाते, प्लास्टिक की चीज जलाते, उसमें से काला काला धुआं निकलता है ना, पार्टिकल निकलते हैं, उसके आपको दिखाई नहीं देंगे। पर इसके कुछ दिखाई देते, कुछ नहीं दिखाई देते। तो आप इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं, पटाखे ग्रीन पटाखे चलाएं और दिए जलाएं, कैंडल नहीं जलाएं। कैंडल पेट्रोलियम होती है, जो मोमबत्ती होती है, बहुत से लोग यूज करते हैं बट दिवाली के टाइम पे तो मोमबत्ती जो कैंडल होती है वो नहीं जलाएं, वो भी पेट्रोलियम होती है। तो उससे क्या, जो जलाने से उससे भी प्रदूषण होता है। आपने देखा कैंडल जलाते हैं उसमें धुआं दिखता है ना, धुआं निकलता है ना, तो वो भी पेट्रोलियम वो मतलब उससे भी प्रदूषण होता है। तो आप एलईडी बल्ब लगा सकते हैं, वो भी आपको जो नहीं रात भर दिन रात जला रहे वो नहीं जलाए, वो भी उसकी सीमित मात्रा रखें। आप दिए जलाएं, दिए पहले जो परंपरा थी वो अच्छी परंपरा थी, प्रदूषण नहीं होता था। जो आजकल हम जो जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम लोग सभी लोग चेंज होते जा रहे हैं, बहुत नुकसान करते जा रहे हैं। तो आप बच्चे हैं, अगर हम पहले के रीति रिवाज से रहेंगे, त्योहार सेलिब्रेट करेंगे, त्योहारों को मनाएंगे तो कुछ प्रदूषण नहीं होगा, हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे, त्योहार भी मन जाएंगे, है ना। तो आप दिए जलाएं, कैंडल नहीं जलाएं और एलईडी बल्ब लगाएं। एलईडी की बल्ब की मात्रा भी सीमित रखिए और वो भी नहीं, बहुत से लोग क्या होता है देवठान तक जलाते रहते हैं कि लगी लाइट जल रही है तो जल ही रही है। आप ये मत सोचो कि हमारे घर में 100 रुपए का बिल आ रहा है तो हम तो जलाएंगे, वो मत करो। आपने देखा बिजली किससे बनती है, जानते हैं आप लोग? कोयले से बनती है ना। तो कोयला जलाने से क्या होता है, प्रदूषण होता है ना। तो कोयला जलाने से आप इतना जानते हो कोयला जलाने से प्रदूषण होता है, तो हमें लाइट की मात्रा सीमित रखनी है। और हमारे देश में ज्यादातर बिजली कोयले से है और सेफ बिजली कौन सी होती है आप लोग जानते हैं? हमारी सेफ, हमारे लिए जो सुरक्षित बिजली प्रदूषण नहीं करे वो होती सौर ऊर्जा, सूर्य से और पवन ऊर्जा, ये हमारे लिए सेफ है। पानी से भी बनती है, ये हमारे लिए सेफ है, जो प्रकृति से हमें मिल रही है वो हमारे लिए सेफ होती है। और कोयले वाली की तो हम उससे देखा हो ना, कोयले के जो कारखाने होते हैं वहाँ देखा ना कितना काला काला धुआं निकलता है, और कोयला जलाओगे तभी तुमने देखा होगा कि काला काला धुआं निकला, उससे प्रदूषण फैल रहा है। तो हमें क्या करना है, ऐसी चीज इस्तेमाल करना है जिससे प्रदूषण नहीं, है ना। तो करोगे ना बच्चों? इको फ्रेंडली दिवाली मनानी है आपको, प्रदूषण नहीं करना है। सीमित मात्रा में दिए जलाएं, सीमित मात्रा में जो इको फ्रेंडली पटाखे वो चलाएं।